साथियों नमस्कार, आप देख रहे हैं सुशील कुमार उपाध्याय यूट्यूब चैनल, जहां पर देश के लाखों साक्षरता कर्मी आज हताश और परेशान हैं और सरकार उनको रोजी रोजगार देने की बात कौन कहे, केवल आश्वासन की घूंटी पिला रही है। इसी कड़ी में एक और बड़ी खबर आ रही है, जहां पर नए भारत का नया सीन, मोदी सरकार बेचेगी सरकारी जमीन। तो क्या आने वाले समय में सरकार अपने नए नए अर्निंग प्राप्त करने के लिए जो सरकारी ज़मीन है उसको भी बेचेगी? क्या रोजी रोजगार पर भी फोकस करेगी? यह बड़ा प्रश्न है। जिस तरह से आज की बड़ी खबर आ रही है, जहां पर देश में 5.5 लाख साक्षरता कर्मी दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हैं, वहीं पर नए भारत का नया सीन, मोदी सरकार बेचेगी सरकारी ज़मीन। कैबिनेट ने सरकारी ज़मीनों को बेचने के लिए नेशनल लैंड माइंटेजेशन कॉरपोरेशन बनाने की दी अनुमति। बिक सकेंगे रेलवे, रक्षा, टेलीकम्युनिकेशन के अतिरिक्त भूमि। तो क्या सरकार इस प्रकार से ही अपनी अर्निंग को बढ़ाएगी कि लोगों को रोजगार देगी? साथियों, जैसी भी जानकारी पूरे देश से आती है हम आप तक पहुंचाते हैं। जैसा कि लाइव की देख रहे हैं, चुनाव 2022 की जीत और हार के बीच एक खबर ऐसी भी आई है कि चर्चा से बाहर रह गई है, जबकि इसका असर देश की अर्थव्यवस्था पर लंबे समय तक देखा जाएगा। 9 मार्च 2022 को कैबिनेट ने सरकारी जमीनों को बेचने के लिए नेशनल लैंड माइंटेजेशन कॉरपोरेशन बनाने की अनुमति दे दी है। इसका काम रेलवे से लेकर रक्षा मंत्रालय की कथित अतिरिक्त जमीनों को बेचने और सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज, सरकार से जुड़ी अन्य एजेंसियों के अतिरिक्त मकानों आदि को रुपए में बदलना होगा। सार्वजनिक उद्यमों को सक्षम बनाने, बेचने आदि के नाम पर यह प्रक्रिया पहले से ही चल रही थी, लेकिन सरकार की नज़र में यह काम ठीक हो पा रहा है या नहीं था, इसलिए कुछ समय सक्षम व्यवस्था की गई है। नेशनल लैंड माइंटेजेशन कॉरपोरेशन वित्त मंत्रालय के अंतर्गत काम करेगा, लेकिन इसकी अपनी आर्थिक संरचना होगी। जिन मुख्य क्षेत्रों की जमीन और एसेट बेचने की तैयारी, उसमें रेलवे, रक्षा, टेलीकम्युनिकेशन क्षेत्र हैं। कबित नॉन कोर सेक्टर के अंतर्गत आने वाले MTL, BSNL, BPCL, BEML, MHR, HMT के पास प्राइम लोकेशन पर न सिर्फ जमीनें हैं, बल्कि उनके भवन और संरचनागत ढांचा है। इन कंपनियों को सक्षम बनाने के नाम पर इसके शेयर बेचे गए हैं, फिर भी निजी भागीदारी खोली गई। इसके बाद इनमें काम करने वाले कर्मचारियों को बड़े पैमाने पर छांटा निकाला और रिटायर किया गया। फिर इसका संचालन निजी प्रबंधक को हाथों सौंप दिया गया। अब इसकी पूरी संरचनागत ढांचा ही नहीं, बल्कि इसका अस्तित्व ही खत्म कर देने की ओर रास्ता बढ़ा दिया गया है, और यह सब कुछ निरंतर बढ़ते तर्कों के साथ किया गया है। अब इसके लिए एक नया नाम दिया गया है, मोनेटाइजेशन, यानी रुपयाकरण, यानी पैसा बनाने की प्रक्रिया। इस तरह रेलवे, रक्षा मंत्रालय की जमीनें हैं। यह कहा जा रहा है कि जो जमीन कार्रवाइयाँ यानी जो प्रयोग से बाहर हैं उसे बेचा जाएगा, लेकिन इन दोनों क्षेत्रों में निजीकरण के शिकार हो चुके रेलवे स्टेशन, टिकट बिक्री, माल ढुलाई, रख रखाव आदि निजीकरण के हवाले किया जा चुका है। इसलिए यह कहना है कि सिर्फ अतिरिक्त जमीनें ही बेची जाएंगी। इससे स्पष्ट नहीं होती कि शहरी रेलवे की विशाल जमीनों में एक हिस्से में सब स्लम बसे हुए हैं, जहां लाखों कामगार लोग अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। क्या उन्हें ऑपरेशन जमीन के अंतर्गत माना जाएगा? पिछले कुछ सालों में दिल्ली में ही रेलवे के किनारे बसे रेल झुग्गियों को उजाड़ने के लिए सिर्फ प्रशासन को नई न्यायालय के आदेश पारित करने में आगे आने पड़ा। यह सरकार इन जमीनों को बेचती है, तब खरीदार उस जमीन पर बसे लोगों के बीच आए विवाद से सरकार खुद को अलग कैसे करेगी? ऐसी ही स्थिति रेलवे के अतिरिक्त जमीनों पर लगाए गए जंगलों की भी रहेगी। बड़े पैमाने पर इनकी जो है स्थिति बढ़ी है। अब सरकार क्या करेगी, देखिए।